और हम इस वक्त चल सकते हैं सीधे फ्लोरिडा, वहाँ हमारी सहयोगी मैनहट्टन, जहाँ हमारी सहयोगी नम्रता बरार हैं मौजूद। नम्रता, सबसे पहले तो जो ट्रंप ने सबके सामने आकर भाषण दिया, इस सब का वहां पे क्या मतलब निकाला जा रहा है और इस पूरे सिलसिले को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है, किस तरफ से जाता हुआ देखते हैं इस केस को आप? विमल, अमेरिका इसको एक इलेक्शन कैंपेन की तरह देख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग मोमेंट है, जैसे आपने बताया। आरोप तो उनके हैं 34 काउंट्स ऑफ फेलिनी चार्जेस, जिसमें उनको पोटेंशियली 136 इयर्स की प्रिजन टाइम मिल सकता है। हम जानते हैं बहुत लॉयर से बातचीत करके कि ये कन्विक्शन बहुत मुश्किल होने वाली है इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो बिजनेस फ्रॉड का केस है, जो आपने बात की है। $130,000 जो उन्होंने एक पॉर्न स्टार को कवर अप इलेक्शन कैंपेन फाइनेंस के रूल्स को ब्रेक करते हुए किया है। एटलीस्ट दैट इज द एलिगेशन। लेकिन इस पे कन्विक्शन अनलाइकली है। तो इसके बाद लेकिन बहुत सारे और केसेस आ सकते हैं। वो हमने सुना डोनाल्ड ट्रंप को अपनी स्पीच पे भी कहते हुए कि ये केसेस जो पोटेंशियल जनवरी 6 का केस, या इलेक्शन इंटरफेरेंस इन जॉर्जिया का केस, या डॉक्यूमेंट्स छुपाने का अपने पर्सनल रेजिडेंस मार-अ-लागो का केस, वो सब केसेस दूसरे स्टेट अटर्नीज अब कुछ महीनों में वो भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब देखा जाए तो ये बिल्कुल एक इलेक्शन स्पीच, एक कैंडिडेट की स्पीच लग रही थी। ये एक क्रिमिनल और डिफेंडेंट की स्पीच नहीं लग रही थी, जो कुछ घंटे पहले ही ऐसे काउंट्स पे एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एक मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट पे खड़े थे। उनकी फिंगरप्रिंटिंग हुई थी और ये चार्जेस उनके ऊपर लगाए थे, उनका अरेस्ट हुआ था। लेकिन ये अब अपनी 2024 की इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो दो बात कही है खास करके कि इलेक्शन के लॉन्च पैड के तरह से इलेक्शन एक वजह है और ये कन्विक्शन बहुत मुश्किल है। ऐसे हालात में क्या माना जाए, क्या जो अगला चुनाव आ रहा है उसमें ट्रंप के चुनाव लड़ने की जो अगर बात होगी उस पर कहीं से असर पड़ेगा, या उन पे जो बाकी दूसरे आरोप आ रहे हैं वो उनको और ज्यादा घेर सकते हैं? जैसे भी आपने कहा, 4 दिसंबर को अगली सुनवाई है और अगले साल ट्रायल उनका शुरू हो सकता है। एब्सोल्युटली, आई थिंक ट्रंप एक अद्भुत सा ही केस है। ऐसा पॉलिटिशियन कम ही हमने देखा है विश्व में, ऐसे पॉलिटिशियन जिसने अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज चेंज कर दिया है। एंड इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स डोनाल्ड ट्रंप की केस में। मैं आपको दो बातें बताती हूँ कि एक तो उनकी रिपब्लिकन पार्टी, उनकी अपनी पार्टी, जो कह रही थी कि ट्रंप इज अनफिट टू बी प्रेसिडेंट। उनके जो एनिमीज विद इन द पार्टी है, क्रिटिकल अपोनेंट्स विद इन द पार्टी है, मिट रोमनी कह दीजिए, मार्क रूबियो कह दीजिए, या रॉन डिसेंटिस जो उनके अगेंस्ट लाइकली टू रन अभी रिपब्लिकन प्राइमरी प्लेटफॉर्म पे, वही लोग अब ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं ये उनके साथ जो हुआ है बहुत गलत है, पॉलिटिकल विच हंट है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और मिट रोमनी ने कहा है कि while I feel he is unfit to be president, रिमेंबर उन्होंने 2 बार इम्पीचमेंट के टाइम, मिट रोमनी ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने बीइंग अ रिपब्लिकन पॉलिटिशियन अपोज किया था, कहा था कि ट्रंप की इम्पीचमेंट होनी चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि ये लीगल चार्जेस बेसलेस हैं। तो विद इन द रिपब्लिकन पार्टी, जहां डोनाल्ड ट्रंप की चांसेस कम थी, ये 4 परसेंटेज पॉइंट्स, 4 परसेंटेज पॉइंट से ट्रेल कर रहे थे अपने गवर्नर रॉन डिसेंटिस, जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं विद इन द रिपब्लिकन पार्टी। अब वो उनको लीड कर रहे हैं, इनफैक्ट बाय क्लोज टू 26 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये लीड, जो सडन लीड आ गई है, वो इस वजह से आई है जब से हमने लास्ट वीक इनकी इंडाइटमेंट चार्जेस का सुना है, इनके अरेस्ट का सुना है। तो वो चेंज ट्रंप उसको बहुत ज्यादा कैपिटलाइज कर रहे हैं। एक और नम्रता, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग अभी आया कि जो ट्रंप हैं उन्होंने जज पे, ओवरसीइंग जज पे को आरोप उन पे निशाना साधा है। उनकी पत्नी के ट्वीट को लेकर भी निशाना साधा है और कहा उनकी पत्नी ने ट्वीट ब्लॉक कर दिया। लीगल पेरिफेरी में देखें वहाँ इसके क्या मायने हैं और अमेरिका में इसको किस तरीके से देखते हैं, अगर आप जज पे सीधे ओवरसीइंग जज पे आप आरोप लगाते हैं तो? जी, इसलिए हम बहुत क्लोजली देख रहे थे जब
डोनाल्ड ट्रंप आज हियरिंग पे आए थे, उनका अरेस्ट हुआ था, उनके लॉयर्स ने उन्हें कहा था आप कुछ मत कहिए, बिकॉज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट इट इज वेरी डेंजरस कि आप कुछ भी कोई ऐसा शब्द कीजिए which is against the judge or against the district attorney or against the legal authorities, वो फिर एक नया आरोप बन के उनको चार्जशीट पे ऐड हो सकता है। हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप बहुत सीरियस मूड में थे, उन्होंने रिपोर्ट्स आई कि बहुत गुस्से में भी थे इसके बाद, और कहा था कि मैं जस्टिस लूंगा। ड्यूरिंग हिज फ्लाइट टू फ्लोरिडा पूरे टाइम उन्होंने अपनी स्पीच पे काम किया और कहा कि अब मैं इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ। ड्यूरिंग द स्पीच एज यू सॉ, आपने देखा उन्होंने ये आरोप मैनहट्टन के जजेस पे डाला है, इवन अटॉर्नी जनरल जो अफ्रीकन अमेरिकन है उन पे भी डाला है, और उसे कहा है रिवर्स रेसिज्म। ये भी बहुत सीरियस एलिगेशन है इन अ कंट्री वेयर देयर हैज बीन सच अ स्ट्रांग ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, और इतनी इसके ऊपर प्रोटेस्ट और इतनी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिवर्स रेसिज्म पे इनको अक्यूज किया है, क्योंकि आप मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जो एल्विन ब्रैग है जिन्होंने ये केस प्रेजेंट किया है वो भी अफ्रीकन अमेरिकन है, और लटिशिया जेम्स जो अटॉर्नी जनरल है न्यूयॉर्क स्टेट की वो भी अफ्रीकन अमेरिकन है। और ट्रंप ने कहा है कि दे हैव रन ऑन अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देमसेल्व्स, और वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जो उन्होंने यूज किया है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। सो इट इज ये बहुत सीरियस एलिगेशंस है, लेकिन इनको प्रूव करना या टू ब्रिंग इनटू सॉर्ट ऑफ हियरिंग और इनटू अ चार्ज शीट, ये अमेरिका में बहुत डिफिकल्ट है। जैसे हमने कहा है जो ये केस भी आज हमने देखा है इसको भी बहुत साल लगे हैं अभी हमारे सामने आने के लिए। तो ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस है अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप के तो ऐसे खैर पास में बहुत सारे रिमार्क्स हैं जिन पे चार्जशीट कुछ लोग शुरू करना जरूर चाहेंगे, लेकिन एवरी रिमार्क कैन नॉट बी मेड इनटू अ चार्जशीट। लेकिन ये बहुत सीरियस उन्होंने रिवर्स अटैक लीगल अथॉरिटीज पे किया है। बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया नम्रता, आप नज़र बनाए रखें, आपके पास आते रहेंगे। और ये जिस तरह से आपने विस्तार से बताया है कि बहुत मुश्किल है कन्विक्शन इसका साबित होना, और पॉलिटिकल अगले साल जो इलेक्शंस है उसको लेके एक तरह से पॉलिटिकल लॉन्चिंग है। इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाने का बेहद शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरा सिलसिला है ये साफ होगा। और लेकिन जो हमें ट्रंप हैं वो अपने दिलचस्प अंदाज में दिखे हैं, और जिस तरीके से जब राष्ट्रपति थे और जब छोड़ रहे थे उस समय जिस तरह की भाषणबाजी करते थे उन्होंने अपने तेवर को जरा भी नर्म नहीं पड़ने दिया है।